हेलो एवरीवन, डियर टीचर्स। एंड आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है एक होम ट्यूटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस विषय में, राइट। सो आप यदि इन क्वालिटीज को समझोगे और अपने आप में इम्प्रूव करोगे या फिर ऑलरेडी हैं आप में और आपको आइडिया होगा तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो बेसिकली काफी सारी क्वालिटीज होना चाहिए होम ट्यूटर में, लेकिन मैं 7 अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसे 7 क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा जो एक अच्छे टीचर्स में होना चाहिए जो होम ट्यूटर है, राइट। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है ऑनेस्ट एंड एथिकल। एक होम ट्यूटर की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो ऑनेस्ट हो एंड एथिकल हो। मीन्स जो भी आप वर्क करते हो लाइक अ होम ट्यूशन में यदि आप किसी के यहाँ घर पे जाके आप पढ़ाते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे मैं बात करूंगा कि मैक्सिमम जो ट्यूटर है ना वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको लीड्स प्रोवाइड करता है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप पे बिलीव करता है। सेम पेरेंट्स, आप किसी घर में जा रहे हो तो यदि आप किसी घर में जा रहे हो पर्टिकुलर, तो पेरेंट्स आप पे बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट रहना है, एथिकल रहना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये एथिकल की बात करूं तो कि समटाइम्स आपको पेरेंट्स ऑफर करेंगे कि सर या मैम, आप डायरेक्टली आप बताओ, आप हमारे यहाँ डायरेक्टली आप पढ़ाते हो, आप तो ऑर्गेनाइजेशन को साइड करो, आप हमें बताओ आप क्या चार्ज करोगे। तो उस टाइम आपका कैरेक्टर वहां पे बताता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। यदि आप बोलते हो ठीक है सर, आप ठीक है सर या मैम, आप बोल दीजिएगा कि सर ने मना कर दिया है कि पसंद नहीं आया, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपने एथिक्स को ब्रेक किया। साथ ही साथ आप ऑनेस्ट नहीं हो। कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। सो कहीं ना कहीं वो तो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई कंपनी को या फर्म को रन कर रहा है तो उसको तो पता चलता ही है। आप भले ही ना बताएं तो भी पता चलता है, राइट। तो आपका वहां से ट्रस्ट और बिलीव ब्रेक होता है। नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट लीड नहीं प्रोवाइड करेगा। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है ऑनेस्टी एंड एथिकल जो है, जो मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि जिसमें एक कंडीशंस बताई है, वैसे काफी सारी और कंडीशंस आती हैं। सो सेकंड जो क्वालिटीज है एक अच्छे होम ट्यूटर में, वो पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन हो। पंक्चुअल मीन्स क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस प्लेस पे रह रहे हो और आपको जिस प्लेस पे पढ़ाने जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कितना टाइम लगता है। आपका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम समझना चाहिए कि यदि आपको किसी दिन, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करते हो, आपको यदि वो टाइम पे नहीं मिला तो फिर क्या होगा। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज वो आपका ये ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया इस वजह से नहीं आया, कि आपकी जो भी आपका पर्सनल व्हीकल है वो खराब हो गया। ये सब एक्सक्यूजेस प्रोफेशनलिज्म में नहीं आते। तो आप ये ध्यान रखिए, मेक श्योर कीजिए कि आपको आपका जो टाइम है वो टाइम मार्जिन लेके चलना है। और कभी भी इस तरह से चीजें मत बोलिए कि ये प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो आपको प्रॉपर पंक्चुअल रहना है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। आपका जब आप एज अ टीचर, यदि आप पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं तो आप एज अ टीचर, एज अ प्रेजेंट होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ आप टीचर हैं। एक्चुअली क्या होता है कि समटाइम्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि कहीं ना कहीं से पेरेंट्स फिर आपको उस लेवल पे रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करते जिस लेवल पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उस अपने आप को उस हिसाब से कैरी नहीं किया। तो आपको एज अ टीचर आपको वेल मेंटेन और डिसिप्लिन में रहने का, पंक्चुअल रहने का, या नहीं करने का, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं इसमें पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन में। तो प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करिए, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक होम ट्यूटर में, वो है आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन। मीन राइट कम्युनिकेशन होना चाहिए। राइट कम्युनिकेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी दिन गैप होने का है, वैसे तो गैप नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपका कभी गैप हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, तो आपको सही समय पे आपको पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि मैंने अपडेट किया कब, जब जब आपका पहुंचने का टाइम होता है उस टाइम आप कॉल कर रहे हो कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक शेड्यूल होता है, तो वो अपने शेड्यूल को मैनेज करके कि सर इतने बजे आते हैं, मैडम इतने बजे आती हैं, तो वो अपने सारे काम को मैनेज करके वो बच्चों को रखती हैं, यदि छोटे बच्चे हैं। या आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी आप टीचर हैं, तो प्रॉपरली आपको सही कम्युनिकेशन में रखने का, साथ ही साथ ये बेसिकली तीन लोगों के बीच का, जैसे आप टीचर, पेरेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कोई भी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर रखने का, और टाइम पे, और यदि कोई टाइम पे उसको बात करने का, अपडेट करने का, और कोई भी डाउट्स है तो उस टाइम ही आपको क्लियर रख लो। फी क्या है, टाइम क्या है, कितने दिन आना है, राइट। यदि आप ये चीजें सही कम्युनिकेशन नहीं रखोगे तो बाद में होगा कि नहीं, मैंने ये बात किया था, आपने ऐसा किया, पहले तो आपने ये बोला था लेकिन आप अभी ऐसा बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपरली आप अपना 100% एज अ टीचिंग में दे पाओ। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मतलब कोई उनको बर्डन ना रहे, या कि कोई ऐसा डाउट ना रहे। तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सही कम्युनिकेशन रखना। क्वालिटी है जो एक अच्छे टीचर में, वो हैप्पी और थोड़ा सा टॉकटिव हो, या एक कम्युनिकेशन थोड़ा सा रखे। ऐसा नहीं, रोबोट नहीं बनना है। समटाइम्स मैंने देखा है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो जैसे पॉइंट्स है, हैप्पी एंड टॉकटिव, दो चीजों को हमने साथ में लिया है। आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, तो आप जब पढ़ाने जाते हो वो आपके चेहरे पे या कि आपके बातों पे, आपके पर्सनालिटी पे नहीं समझ में आना चाहिए। आपको वहां पे 100% देना है, हैप्पी रहना है, एक्साइटेड रहना है। ठीक है। थके हुए या फिर गुस्से में या कि फिर उदास, ये आपको जब आप जाते हो तो वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी अनहैप्पी और उदास पर्सन को कोई भी पसंद नहीं करता, राइट। तो ये चीजें रखने का, और कम्युनिकेशन का मैंने जो बात किया कि थोड़ा सा टॉकटिव रहने का, आपको रोबोट नहीं होना है। जैसे मैंने देखा समटाइम्स टीचर जाते हैं, हाँ चलो पढ़ाना स्टार्ट, तो थोड़ा सा बात करो, कैसा रहा, कल का दिन कैसा रहा, कल आपने क्या स्टडी किया, या फिर उसका बर्थडे है तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कब उनका बर्थडे आता है। तो बेसिक चीजें थोड़ा सा एक अपने लिमिट में रह के आपको थोड़ा सा अच्छी तरह, रोबोट नहीं बनना है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक होम ट्यूटर में जो नेक्स्ट क्वालिटी है, वो है गुड नॉलेज इन योर सब्जेक्ट्स, आर जो भी क्लासेस आपको आप पढ़ा रहे हो, आपको वहां पे जाके एज अ, ऐसा नहीं होना कि आप जस्ट वहां पे जाके ही लर्न कर रहे हो। आप तभी कोई लीड लो जब आप उसमें मास्टर हो। यदि आपको लगता है कि आप वो लीड को नहीं कवर कर सकते, या कि वो सब्जेक्ट्स आपके उसमें नहीं है, आपके आपके प्रॉपर कमांड में नहीं है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जिस स्टेट के हो और आपने लीड जो लिया वो कहीं दूसरे स्टेट से थे, जहाँ पे उनको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो आपको सबसे पहले जब डेमो के लिए आप जाते हो तो आप वो चीज क्लियर कर लो कि क्या हमारा जो हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है, प्रॉपर सही हो रहा है, नहीं हो रहा, हमारी बात उनको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। या साथ ही साथ आप जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपका प्रॉपर कमांड होना चाहिए, आप उसके मास्टर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो क्वालिटी है एक अच्छे होम ट्यूटर में, वो है रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो मेरे एक्सपीरियंस किए हुए वो हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। जो ये 6 क्वालिटी है एक अच्छे होम ट्यूटर में, वो रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड होना चाहिए। मेन, जैसे आपने कोई भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मेक श्योर आपकी जिम्मेदारी है उसको अच्छे नंबरों से पास कराना, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कराना। ठीक है। और साथ ही साथ डेडिकेशन के साथ में आप उसके साथ में काम करो। मेन, यदि कोई नियर बाई टाइम पे उनका एग्जाम हो रहा है, या फिर उनको कुछ स्कूल से होमवर्क मिला है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं उसको क्लियर करना, राइट। सो ये रहा। साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा
ये है कि आप लोगों के साथ में भी चैलेंज आता होगा कि जब आप पढ़ाने जाते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर या मैम आपको इनका होमवर्क कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ना आप होमवर्क से शुरुआत करोगे ना तो आपका टाइम सेव होगा और आपको कभी भी कंप्लेन नहीं होगा। आपका जो भी होमवर्क है बच्चों का उसको सबसे पहले कंप्लीट कराओ, या कुछ डाउट्स हैं पहले प्रीवियस लास्ट टाइम पे उसको कंप्लीट करो, देन आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको ये नहीं होगा कि कंप्लेन कभी भी पेरेंट्स नहीं करेंगे कि जो हमारे टीचर हैं वो, सर आपने जो टीचर भेजा है वो होमवर्क तो ध्यान ही नहीं देते हैं। आप उसी को करो सबसे पहले, उसके बाद जो समय बचे तो आप आगे का सब्जेक्ट्स कवर करो। तो ये जो 6 पॉइंट था, 6 क्वालिटीज थी रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड टीचर बनने का। यदि आपने किसी भी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सारी चीजों को कवर करने का और बढ़िया तरीके से उसको पास कराने का, जिससे वो आने वाले टाइम पे जब आप डिसकंटिन्यू करो तो भी आपको याद करें कि एक टीचर थे जिन्होंने हमको इतना अच्छा पढ़ाया। ठीक है। सो लास्ट जो पॉइंट है वो 7 क्वालिटीज जो है, लास्ट क्वालिटी जो है, वैसे तो काफी सारी क्वालिटीज और हैं लेकिन जो मैंने अभी इस वीडियो में जो कवर करने का डिसाइड किया उसमें 7 क्वालिटी है। अ गुड ह्यूमन बीइंग, आपको एक अच्छा इंसान बनने का, एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनने का, उसके बाद में टीचर और ये सारी चीजें। तो यदि आप एक अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग समझते हैं तो आप, मुझे पता है आप अपना 100% दोगे और सारे जो पॉइंट्स है उसको कवर करोगे। ठीक है। जिसमें से जैसे मैंने 6 जो पॉइंट्स बताए इसके ऊपर, उन सारी चीजों को यदि हम कवर करें तो हम ये समझेंगे कि आप एक अच्छे पर्सन हो। सो ये क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे टीचर्स में होनी चाहिए, एक अच्छे होम ट्यूटर में होनी चाहिए। सो आज के वीडियो में हम इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं उसमें हम बताने वाले हैं कि ऐसी 7 क्या क्वालिटीज हैं जो एक ऑनलाइन ट्यूटर में होना चाहिए। तो यदि आप इन क्वालिटीज को आप देखोगे, समझोगे, एनालिसिस करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर आपको कभी भी लीड्स की कमी नहीं आएगी। आपको ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट्स हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच। कोई भी इंक्वायरी के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।